ज्योतिष योग और अवैध संबंध। अवैध संबंध हिंदुस्तान का वो मीठा जहर है जो शरीर में घुलकर आत्मा को भी अपवित्र कर देता है। अवैध संबंध का तात्पर्य सिर्फ शरीर से ही नहीं अपितु मन, वचन, कर्म तथा रक्त के द्वारा संपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को दूषित करने के साथ साथ बच्चों एवं परिवार की नजरों में मनुष्यों को तुच्छ बनाकर घृणित कर्म मार्ग पर लाकर खड़ा करता है। अवैध संबंधों के लिए कोई एक दोषी नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर ही अवैध संबंध का निर्माण होता है। विवाहित या अविवाहित कोई भी पुरुष अथवा स्त्री हो जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध स्थापित करें तो उसकी गिनती अवैध संबंधों में होती है। इसके लिए केवल स्त्री ही जिम्मेदार नहीं बल्कि इसमें पुरुष वर्ग का विशेष हाथ होता है। किंतु पुरुष के अवैध संबंध के लिए स्त्री ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं है क्योंकि सत्य बड़ा कठोर होता है। पुरुष जब किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंध स्थापित करने के लिए छल, दुष्टपूर्ण नीतियों और कुटिलताओं से स्त्री को आकर्षित करने की चेष्टा करता है तो स्त्री अगर उस समय चाहे तो कोई भी संसार का पुरुष उसको उसके मन के विरुद्ध किसी अन्य मार्ग पर नहीं ले जा सकता। ये शक्ति नारी जाति में स्वतः व्याप्त है, किंतु इसको समझना या ना समझना ये भिन्न भिन्न स्त्रियों पर निर्भर करता है। फिर भी कई बार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पुरुष किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में चला जाता है या स्त्री किसी अन्य पुरुष का साथ चाहने लगती है। इसका सीधा संबंध पति अथवा पत्नी की कामवासना, प्यार और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से होता है। अवैध संबंध का सीधा अर्थ यौन इच्छा से है। पति द्वारा प्यार, प्रेम, मान और सम्मान न मिलने के कारण भी कई स्त्रियां किसी पर पुरुष का संग चाहती है ताकि वो अपने मन में दबी भावनाओं को प्रकट कर सके। इसी अवसर का लाभ उठाकर कई दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष उसके स्त्रीत्व को भंग कर अवैध संबंध बना लेते हैं। कामवासना भी शरीर और जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी तृप्ति करना भी परमावश्यक है, किंतु वासना की तृप्ति के साथ प्रेम का रस मिला देने से वो योग बनता है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए पति अथवा पत्नी दोनों को अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में वासना के साथ प्रेम का निर्माण भी करना चाहिए। एक दूसरे की वेदना और भावना को समझना चाहिए। पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी एक यौन क्रिया में सफल ना भी हो तो भी अगर दोनों में प्रेम है तो उनका शुद्ध प्रेम कामवासना पर विजय प्राप्त कर अवैध संबंध जैसे जहर पर अंकुश लगा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में अवैध संबंध जैसे विषय पर भी स्पष्टता मिलती है। चंद्रमा मन का कारक होता है और कामवासना मन से जागती है। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, पंचम भाव प्रेमिका और सप्तम भाव पत्नी का होता है एवं शुक्र भोग विलास का कारक है। शनि, राहु, मंगल और पंचम भाव पंचमेश, द्वादश और द्वादशेश का आपस में संबंध होना जातक के विवाह पूर्व एवं पश्चात अवैध संबंध स्थापित करवाते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की चंद्रमा के साथ युति जहां जातक को मानसिक रूप से पीड़ित करती है वहीं प्रेम संबंध भी करवाती है। कुछ ऐसे ज्योतिषीय योगों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके जन्म कुंडली में होने से जातक का अवैध संबंध और कामुक होने का संकेत मिलता है। जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति वैवाहिक जीवन में किसी अन्य का आना बताता है। पंचम भाव में शनि, शुक्र और मंगल की युति अवैध संबंध का निर्माण करती है। मेष या वृश्चिक राशि में मंगल के साथ शुक्र के होने से पराई स्त्री से घनिष्ठा बनती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो सुनफा योग बनता है। ऐसा जातक भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, उसका सौंदर्य आकर्षक होता है, अन्य स्त्रियों से शारीरिक संबंध की प्रबल संभावना होती है। द्वितीय, छठे और सप्तम भाव के किसी भी स्वामी के साथ शुक्र की युति लग्न में होने से जातक का चरित्र संदेहप्रस्त होता है। सूर्य और शुक्र की युति मीन लग्न में होने से जातक को अत्यंत कामुक बनाती है, उसका अवैध संबंध बनता है तथा ऐसे जातक की कामवासना की तृप्ति शीघ्र नहीं होती।
बुध और शुक्र की युति यदि सप्तम भाव में हो तो जातक अवैध संबंधों के लिए नूतन तरीके अपनाता है। शनि मंगल और शुक्र का काम वासना से घनिष्ठ संबंध है। यदि जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति सप्तम भाव पर हो तो जातक समलिंगी होता है। ये ही युति यदि अष्टम नवम द्वादश भाव पर हो तो जातक का अपने बड़ों से अवैध संबंध होता है। मंगल और राहु की युति अथवा दृष्टि शुक्र पर हो तो जातक कामुक होता है एवं अवैध संबंध बनाने के लिए उसका मन भटकता है। लग्न चतुर्थ सप्तम दशम भाव में गुरु पर मंगल शुक्र का प्रभाव और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति अवैध संबंध बनाने के लिए सभी सीमाओं का उल्लंघन कर देता है। लग्न में शनि का होना जातक को कामवासना अधिक देता है। पंचम भाव में शनि होने से अपने से बड़ी स्त्रियों के प्रति अवैध संबंध बनाने के लिए जातक को आकर्षित करता है। शनि का सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ होना और मंगल की दृष्टि पड़ने से जातक वेश्यागामी होता है। इसी योग में अगर शुक्र का संबंध दृष्टि अथवा युति से बन जाए तो अवैध संबंध निश्चित हो जाता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं पर भी नीच को होकर बैठा हो और उस पर पाप प्रभाव हो तो जातक अपने नौकर नौकरानी से अवैध संबंध बनवाता है। यही चंद्रमा अगर दूषित होकर नवम भाव में स्थित हो तो जातक अपने गुरु अथवा अपने से बड़ों के साथ अवैध संबंध बनाता है। मंगल रक्त को दर्शाता है। जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह के साथ मंगल की युति सप्तम भाव में हो या सूर्य सप्तम में और मंगल चतुर्थ स्थान में हो अथवा चतुर्थ भाव में राहु हो तो व्यक्ति कामुकता में अंध होकर पशु समान कार्य करता है। राहु का अष्टम भाव में होना जातक का अवैध संबंध कराता है। तुला राशि में 4 ग्रह एक साथ होने से जातक के परिवार में कलेश उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जातक बाहर अवैध संबंध बनाता है। शनि का दशम भाव में होना जातक के मन में विरोधाभास उत्पन्न करता है। शुक्र और मंगल की युति जन्म कुंडली में कहीं पर भी हो एवं शनि दशम भाव में हो तो जातक ज्ञानवान भी होता है एवं काम वासना और अवैध संबंधों को गंभीरता से लेता है। उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, कभी ज्ञानी बन जाता है, कभी अवैध संबंधों का दास। बुध और शनि का संबंध सप्तम भाव से हो तो ऐसे जातक यौन क्रियाओं में नीरस एवं अयोग्य होते हैं। सूर्य का सप्तम भाव में होना जातक के वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न करता है। इससे परेशान होकर जातक अवैध संबंध बनाता है। सप्तम भाव में राहु और शुक्र हो अथवा राहु और चंद्रमा की युति हो तथा गुरु द्वादश भाव में स्थित हो तो विवाह पश्चात कार्यालयों में ही अवैध संबंध बनते हैं। बुध और शनि की युति यदि द्वादश भाव में हो तो जातक शीघ्रपतन का रोगी बन जाता है और इसी योग में यदि लग्न सप्तम और अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति अपनी जवानी को स्वयं नष्ट करता है एवं उसका जीवन साथी किसी अन्य से शारीरिक तृप्ति लेता है। मंगल जोश और शुक्र भोग एवं द्वादश भाव अवैध संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यदि मंगल शुक्र और द्वादश भाव का स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हो तो व्यक्ति लंपट होता है एवं कई स्त्रियों से उसका अवैध संबंध होता है। इन्हीं तीनों का योग चतुर्थ या द्वादश भाव में हो तो जातक अत्यंत कामी होता है और अपने जीवन में मर्यादा त्याग कर अधिक अवैध संबंध बनाता है। लग्नेश एकादश में स्थित हो और उस पर पाप प्रभाव हो तो जातक अप्राकृतिक यौन क्रियाएं की तृप्ति हेतु अवैध संबंध बनाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल शुक्र राहु सप्तम भाव पंचम भाव और द्वादश भाव अवैध संबंध का निर्माण करते हैं। मंगल शारीरिक शक्ति का कारक है तथा विवाह के पश्चात जो संबंध बनते हैं उसको भी दर्शाता है। शुक्र तो स्वयं भोग विलास है, विपरीत लिंग व अन्यों को आकर्षित कराता है, कामेच्छा जगाता है, रोमांस देता है। शनि वैराग्य भी देता है, आलोचना और योगों में अवैध संबंधों के कारक का भी कार्य करता है। फिर भी अवैध संबंधों के योगों को देखने से पूर्व जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों
और अन्य योगों का भी निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जन्म कुंडली अवैध संबंध योग बन रहा है, किंतु वहीं पर जन्म कुंडली में पतिव्रता एक पत्नीव्रत का भी योग है। इन दोनों योगों में से जो योग बलवान होगा जातक वैसा ही होगा। शुक्र और सूर्य की युति लग्न में जहां व्यक्ति को व्याभिचार देती है, वहीं किसी शुभ ग्रह की युति अथवा दृष्टि उसके व्याभिचार योग को नष्ट कर देती है। ऐसे ही मंगल और शुक्र की युति पंचम भाव में अवैध संबंध के स्थान पर प्रेम भी देती है। अत जन्म कुंडली का पूर्ण निरीक्षण करने के पश्चात ही फलादेश करना चाहिए।